Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and it is related to India-Australia ties and the Modi visit to Australia. So let's get started with our topic, as it is very important for your upcoming SSB and AFSB. See, हम जो है, before moving ahead, firstly we will talk about the basic historical background between India and Australia relationship. ओके, सो अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के रिलेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो कब से है? वो इंडिपेंडेंस से पहले से हैं। फर्स्ट कॉन्सुलेट जनरल जो है वो ओपन किया गया था एज अ ट्रेड ऑफिस इन सिडनी कब? 1941 में। और कंसुलेट जनरल क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंसुलेट जनरल क्या होता है तो ये एक तरीके का ऑफिस होता है, और वो ऑफिस में क्या होता है, एक तरीके से ग्रीवियंसेस या फिर हम कहें एक डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है दूसरी कंट्री में, जो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वीजा प्रोवाइड करना, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हैंडल किया जाएगा। और देखो, जब 1998 में क्या हुआ था, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उस टाइम पे इंडिया पर बहुत तरह के सैंक्शन लगे और ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया की पावर बढ़ती जाती रही और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक्सेप्ट किया। कैसे, क्यों बोला जा रहा है एक्सेप्ट किया? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो 1998 में इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया 2014 में इंडिया के पास आया। और किस चीज के लिए पास आया? उनको इंडिया के साथ एक डील करनी थी और उन्होंने एक डील साइन भी की यूरेनियम सप्लाई करने को लेके। और इंडिया, जैसे कि आपको पता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को उसने साइन नहीं किया है। और इंडिया के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किए बिना ही तब भी जो ये है ऑस्ट्रेलिया है, वो इंडिया के साथ डील करने को रेडी हुआ। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या। देखो, ये ट्रीटी ये कहती है सिर्फ P5 कंट्रीज जो हैं वही न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकती हैं। उसके अलावा कोई भी कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और इस ट्रीटी के साइन करने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ डील साइन की, और ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर्ड वैल्यूज है। अगर हम देखें, दोनों कंट्रीज प्लूरलिज्म पर विश्वास है दोनों कंट्रीज का। वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, मींस पार्लियामेंट है, पीएम को चूज किया जाता है, और दोनों ने ये सिस्टम को यूके से लिया है। दोनों कंट्रीज कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। एंगेजमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ रहा है। दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, और किस तरीके की डेमोक्रेसी? वाइब्रेंट, सेक्युलर एंड मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। देखो, कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है दोनों के बीच में जो वैल्यूज है वो मैच होती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो दोनों कंट्रीज 2+2 डायलॉग, मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो करती है, और बेसिकली जिसमें दोनों कंट्रीज के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करते हैं टाइम टू टाइम। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बोथ ऑफ देम, दे आर पार्ट ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार एक्सरसाइज को कौन कंडक्ट करता है? आपकी क्वाड ग्रुपिंग। ओके, अगर हम देखें, ये हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया है किस चीज को लेके? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन की विजिट की। अब जो उन्होंने विजिट की कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में की, और वहां पे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से क्या किया? मुलाकात की। अगर हम देखें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात की, और ये जो है मोदी की 6th मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज के साथ पिछले 1 साल में, और जब से वो इलेक्ट हुए हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि रिलेशन किस तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये जो मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट इस प्रकार से की गई कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो एक कॉन्सुलेट जनरल बनाएगी बेंगलुरु में, और इंडिया जो है एक कॉन्सुलेट बनाएगी ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है।
उसके अलावा जो है ये बात की गई कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ। किस चीज का एग्रीमेंट? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन का एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया के शिकायत ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए वीजा आसानी से नहीं मिलता। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन जो टास्क फोर्स है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को फाइनलाइज किया गया। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखो, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, मतलब जब वाटर से करंट को पास कराया जाता है तो वाटर के दो पार्ट्स हो जाते हैं, या फिर कहें वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी से आई हो, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, अगर वहां से इलेक्ट्रिसिटी आई है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको माना जाएगा। Now let's talk about the areas of cooperation जहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी स्कोप है। अगर हम देखें डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज में बहुत ज्यादा स्कोप है। कॉपरेशन रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो भी इनके सब्सटेंटिव पार्ट का एजेंडा है, जिसको साइन किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत दिसंबर में। देखो, अगर इंटरनेशनल इशू की बात करें तो दोनों के व्यूज डिफर करते हैं रशिया यूक्रेन इन्वेजन पे, बट फिर भी दोनों जो है कॉमन कॉज फाइंड कर रहे हैं टू मेंटेन अ फ्री एंड ओपन पैसिफिक इंडो पैसिफिक, और एग्रेसिव बिहेवियर से भी डील कर रहे हैं चाइना के। ऑल्दो ये टाइम वो था जब सेलिब्रेशन हो रहा था, और किस चीज का, इसके अलावा इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी जो आई उनसे मिली, और तो उस ये जो कंसर्न्स थे उनकी कंसर्न्स सुने गए। अब मोदी ने ये कहा कि जो रियल रीजन है और या फिर रियल पावर है दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में, वो इंडियन डायस्पोरा से आती है, जो कि इंडियन ओरिजिन जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, एक एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्रुप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ट्रेस बैक किया गया टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको भी डिस्कस किया गया। मोदी जी ने रिपीटेटिव कंसर्न दिखाया जो हमारे कम्युनिटी सेंटर टेम्पल्स पे अटैक हुआ है विद प्रो खालिस्तानी एंटी इंडिया एंड एंटी मोदी ग्राफिटी के साथ। देखो, ये रेस तब भी रेस किए गए थे जब एल्बनीज ने विजिट किया था इंडिया में मार्च में। कोई भी अटैक इंडिया के कंसुलेट पे वो वैलिड बायलेटरल कंसर्न है। न्यू दिल्ली को कंसीडर करना चाहिए कि कितनी अटेंशन पे करने की जरूरत है अटैक्स बाय ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ऑन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एंड ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी पे। उसके अलावा ये जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स है उसकी वो एक कॉज ऑफ वरी भी है, बिकॉज सेंटर स्टेज एक तरीके से, या फिर हम कहें ऐसे विजिट्स जो है वो हैम्पर करते हैं दोनों कंट्रीज के टाइज को। अगर जो है हमें अपना बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 3 Ds जो है, मोदी ने 3 Ds की बात की दोनों कंट्रीज को बाइंड करने के लिए, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती। ओके, सो मोदी का ये कहना था कि अगर हमने ये 3D को फॉलो किया, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती, तो दोनों कंट्रीज जो है अपने टाइज को और स्ट्रेंथन अप कर सकती है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And I'm trying best for that. Thank you everyone.